तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट्स, रिलेशन और फंक्शन, क्या कर रहे हैं, सेट्स, रिलेशन और फंक्शन के जे एडवांस पीवाईक्यूज बना रहे हैं। तो ये पहला सवाल है, सेट्स का है। क्या लिखा हुआ है, इन स्टडी अबाउट पेंडेमिक डाटा ऑफ 900% वाज कलेक्टेड, इट वाज फाउंड टू बी। तो बच्चों ये सेट थ्योरी के 3 लोग हैं, तो एक बार डब्बा बना लेते हैं, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये 3 सर्कल बना लिए अपन। ओके, तो एक हो गया फीवर के लिए, तो इसको लिख दिए फीवर के लिए। एक हो गया किसके लिए, कफ के लिए, ये कफ के लिए, और एक ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लिए। ओके, तो अपन इस सब को ए बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, सी बोल देते हैं, डी बोल देते हैं, ई बोल देते हैं, एफ बोल देते हैं, और इसको जी बोल देते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हमको फीवर के लिए कितना दिया हुआ, 190। तो क्या लिखेंगे, एन ऑफ एफ बराबर 190। एन ऑफ एफ बराबर क्या लेंगे, 190। ठीक, एन ऑफ कफ कितना दिया हुआ है, क्या हो गया, एक सेकंड, एन ऑफ कफ कितना दिया हुआ है, 220। एन ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम कितना दिया हुआ है, 220। ये लिख लिए। अब देखिए ये 3 हो गया। अब एन ऑफ फीवर और कफ और बोथ, मतलब ये दिया हुआ है एन ऑफ एफ यूनियन सी दिया हुआ है, कितना, 330। तो मैं चाहता हूं आप लोगों के पास एन ऑफ एफ है, एन ऑफ सी है, एन ऑफ एफ यूनियन सी है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। सब निकालिए, क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। तो क्या लिखेंगे, एन ऑफ एफ यूनियन सी बराबर एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी। ये कितना है बच्चों, 330, ये है 190, ये है 220 माइनस ये इंटरसेक्शन। बताइए यहां से इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, 80 है ना, इंटरसेक्शन क्या आ गया, 80। सिमिलरली बच्चों सेकंड क्या दिया हुआ है, 350 लोगों को कफ और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, तो एन ऑफ क्या है, सी यूनियन बी कितना दिया हुआ है, 350। तो मैं चाहता हूं आप लोग क्या निकाल के दिखाइए, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, सेम तरीके से, है ना। तो 220 प्लस 220 माइनस 350 कितना आ रहा है, 90। सिमिलरली तीसरा क्या दिया हुआ है, एन ऑफ क्या बच्चों, एफ यूनियन बी, ये दिया हुआ है आपको कितना, 340। तो आप एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। बच्चों मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये छोटे छोटे कैलकुलेशन पता होंगे, है ना, और उसी लेवल पे ही हम लोग सोच के कर रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन आता है। वो कैलकुलेशन में मैं उतना फोकस नहीं करूंगा। कितना आएगा, 70। ठीक, अब तीसरा क्या दिया हुआ है, 30% हैज ऑल द सिम्टम्स। तो अगर आप गौर से देखिए तो G बराबर 30 दिया हुआ है, क्या बराबर 30 दिया हुआ है, G बराबर 30, तो G इज इक्वल टू 30 लिख दिए। अब F इंटरसेक्शन C तुम्हारा 80 था, F इंटरसेक्शन C है क्या, D प्लस G, तो D प्लस G बराबर 80 है, तो G यहां पे 30 है, तो D कितना निकला, 50। क्लियर है बात। उसके बाद देखिए G प्लस E ब्रीथिंग और कफ वाला जो प्रॉब्लम है, वो कितने लोग को है, 90। तो क्या लिखेंगे, G प्लस ई इज इक्वल टू 90। तो E कितना हो गया बच्चों, ओके। फिर उसके बाद बच्चों G प्लस एफ, क्या है वो, G प्लस एफ 70। तो G प्लस एफ 70 है, तो F कितना निकल गया, 40। ठीक, अब अगला और क्या बच्चों,
एन ऑफ एफ तुम्हारा कितना है 190, मतलब ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ कितना है 190। तो लिखिए ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ इज इक्वल टू 190। यहां पे डी कितना बच्चों बच्चों 50, जी कितना है 30, एफ कितना है 40, ए बताइए कितना आ रहा है 70। सिमिलरली अब क्या निकालेंगे बी, बी क्या होगा बी प्लस क्या है बच्चों जी प्लस ई प्लस एफ बराबर कितना, क्या लिखे हो बच्चों 220, 220। तो बी 30 प्लस 40 प्लस 60 220, बी कितना आ रहा है देखिए 80, 80 आ रहा है, ये डी है, अच्छा बी प्लस जी प्लस डी प्लस ई बराबर 220, तो यहां से बी कितना आ रहा है 80। और लास्ट क्या है बच्चों सी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई, तो सी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई बराबर ये भी कितना है बच्चों, तो यहां से सी कितना निकल रहा है 90। ओके, तो बच्चों अब आपका टारगेट ये है कि आप लोगों को क्या निकालना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये कितना आ रहा है ना, सबको प्लस कर दीजिए। जी है आपके पास, डी है आपके पास, ई है आपके पास, एफ है आपके पास, ए है, बी है, सी है, कितना आ रहा है बताइएगा 420, कितना आ रहा 420। तो अब आगे क्या सवाल पूछा है इफ ए पर्सन इज चूजन रेंडमली फ्रॉम 900%, मतलब 420 लोगों को तो कुछ ना कुछ बीमारी है, तो 480 को तो कोई बीमारी ही नहीं है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज एट मोस्ट वन सिम्टम्स, मतलब ज्यादा एक सिम्टम होना चाहिए या नहीं भी होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी, तो कितने लोगों को सिम्टम्स नहीं है 900 माइनस 420, ये जीरो सिम्टम्स, प्लस कितने लोगों को सिम्टम्स है ए प्लस बी प्लस सी, इन्हीं लोगों को सिम्टम्स है ए प्लस बी प्लस सी, अपॉन टोटल कितने बच्चों लोग कर लीजिए कितना आ रहा है बताइए, ये हो गया 480 प्लस 240 डिवाइड बाई 900, मतलब 72/90, मतलब 8/10.8। ठीक, आई बात समझ में बच्चों, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट एस ये है, सेट 1 से लेके 9 तक नंबर है, फॉर के 1 से लेके 5 एन के इज द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ईच ऑफ द 5 कंटेनिंग ऑफ नहीं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ एग्जैक्टली के आर ऑड, मतलब ऐसे सबसेट बनाने हैं जिसमें 5 एलिमेंट हो और उसमें से के ऑड हो, मतलब n1 कोई लिख रहा है मतलब 5 एलिमेंट होने चाहिए और उसमें से कितने ऑड होने चाहिए एक, तो पहले 1 से लेके 9 तक कितने ऑड नंबर होते हैं गिनो 5 ऑड नंबर होते हैं, तो एक ही सिलेक्ट करना है, तो कैसे सिलेक्ट करोगे n1 के लिए 5c1 और इवन नंबर 4c4, फिर n2 के लिए 5c2, n2 मतलब दो ऑड नंबर इंटू 4c3, फिर n3 मतलब 5c3 इंटू 4c2, n4 मतलब 5c4 इंटू 4c1 और n5 मतलब पांचों के पांचों ऑड 5c5 इंटू 4c4, अब 4c0 सॉरी, अब इन सबको क्या करना है बच्चों हमको ऐड करना है, तो अगर आप ऐड करेंगे तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगती देखेंगे, ऐड कर रहे हैं ठीक है, तो 5c1 इंटू 4c4 प्लस 5c2 इंटू 4c3 डॉट 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 5c5 इंटू 4c0, तो बच्चों ये दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं
दो बाइनोमियल के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन है, उसका सम कैसे निकालते हैं? लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है, सब में कितना है 5, तो पहले से लिख देते हैं 1 प्लस एक्स का पावर 5, दूसरे से लिखेंगे 1 प्लस एक्स का पावर 4, टोटल कितना हो गया 1 प्लस एक्स का पावर 9, उसमें लोअर सबस्क्रिप्ट का कोफिशिएंट चाहिए, तो क्या लिखोगे 9c5, कैलकुलेट कीजिए कितना आता है 126, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। कोई इशू किसी को नहीं? बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल है, सेट में कितने लोग हैं 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट ऑफ S इज इक्वल टू, देखिए तो मतलब S बराबर है 1 2 3 4, मेरे को दो सेट बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं, मतलब दो पेयर, पेयर बोला है मतलब दो, ऐसे बनाना है कि उनका इंटरसेक्शन क्या हो 5, ठीक, ओके। तो जैसे मैं पहला एलिमेंट उठाया, कैसे उठाया पहला एलिमेंट, उसको मैं तीन तरीके से दे सकता हूं, या तो मैं उसको सेट ए में डाल सकता हूं, या सेट बी में डाल सकता हूं, या कि दोनों में से मैं किसी में नहीं डालूं, ऐसा कर सकता हूं तीन तरीके से। मान लो 1 यहां आया तो बाकी किसी में नहीं जा सकता, मतलब पहले एलिमेंट के साथ मैं कितने तरीके बर्ताव कर सकता हूं बच्चों, तीन। सिमिलरली दूसरे एलिमेंट के साथ या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें, तो भी कितना होगा तीन। तीसरे एलिमेंट के साथ तीन, चौथे एलिमेंट के साथ तीन, तो टोटल कितना हुआ 3 का पावर 4, ठीक। अब यहां पे क्या बोला है बच्चों, अनऑर्डर्ड पेयर। अनऑर्डर्ड पेयर मतलब ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप एक सेट बना दिए, जैसे यहां पे 1 और 2 सेलेक्ट हुआ, यहां पे 3 और 4 सेलेक्ट हुआ, यहां कुछ नहीं गया मान लो, और एक तरीका हो गया कि यहां 1 2 सेलेक्ट 3 4 सेलेक्ट हुआ और यहां पे 1 2 सेलेक्ट हुआ, तो ये तो अभी के लिए जो इस तरीके से दोनों अलग अलग है, ये एक अलग तरीका है बांटने का, ये एक अलग तरीका है, लेकिन अनऑर्डर्ड बोल दिया मतलब हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस सेट में कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों अलग नहीं है, दोनों क्या है सेम, बात समझ में आई? तो सबसे पहले तो वो केस को माइनस करेंगे जिसमें दोनों में कुछ भी नहीं आया है ना, वो दो बार थोड़ी ना काउंट हुआ है, वो तो एक ही बार काउंट हुआ है ना। तो 5 वाला केस माइनस किए, मतलब 3 का पावर 4 माइनस 1, ये केस ऐसे हैं जिसमें ए और बी में कुछ ना कुछ तो गया है। डिवाइड बाई 2, क्यों डिवाइड बाई 2, ऑर्डर सेम है, मतलब ये लिखूं, ये पेयर लिखूं, कौन सा, ये पेयर लिखूं या ये पेयर लिखूं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया डिवाइड बाई 2, वो दो बार काउंट हो चुका है। फिर +1, कौन सा, जो 5 वाला है, करिए कितना आ रहा है 81 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, कितना हुआ 80 बाई 2 प्लस 1, कितना हो गया बच्चों 41, आंसर क्या होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल, ठीक। अगला सवाल दिया हुआ है, लेट एस क्या है 0 से 1 है, 1 से 2 है, 3 से 4 है, और टी यहां पे मतलब 0 से 1 सब है, 1 से 2 सब है, 3 से 4 सब है, और टी क्या है सिर्फ सेट है, सेट के 0 1 2 3 ऐसा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से क्या बात सच हो सकती है। पहला, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी, यस, पहला स्टेटमेंट क्या है ट्रू। अनगिनत फंक्शन बना सकता हूं, कैसे, जैसे f ऑफ मेरे को 0.1 को मैं दे दिया 1, f ऑफ 0.12 को दे दिया मैं 2, f ऑफ 0.2 को दे दिया 3, ऐसे करके मैं कुछ भी किसी को भी असाइन कर सकता हूं ना, f ऑफ 0.1 को 2 3 को दे दिया वापस 2, कुछ भी असाइन कर सकता हूं ना, और वो भी कैसे 0 से 1 के बीच में ही यही है, वैसे यहां पे भी कर सकता हूं, यहां पे भी कर सकता हूं, तो मैं कुछ भी असाइन कर सकता हूं, तो मैं अनगिनत फंक्शन बना सकता हूं बच्चों, अलग अलग डेफिनेशन कुछ भी बना सकता हूं, ठीक है। तो पहला क्या है ट्रू, देयर आर
इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। तो बच्चों ये गलत है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब अगला वाला पिछले वाले से ज्यादा होता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस ए किससे बड़ा होता है? एफ ऑफ एक्स से, अगर ए क्या है? पॉजिटिव। ऐसा होता ही होता है। इसका मतलब जैसे मैं यही फंक्शन को देखो, 0 से 1 में ही देखो, है ना। एफ ऑफ कोई 0.1 पे कुछ वैल्यू असाइन किया, क्या असाइन किया? मान लो 0 असाइन किया, तो एफ ऑफ 0.15 पे उसको क्या असाइन करना पड़ेगा? उससे बड़ा 1। ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूं। एफ ऑफ 0.2 पे क्या असाइन करना पड़ेगा? 2। एफ ऑफ 0.3 पे क्या असाइन करना पड़ेगा? 3। तो एफ ऑफ 0.4 पे क्या असाइन करोगे? अगर वापस आप 3 असाइन कर दोगे, क्योंकि इंक्रीजिंग ही बनाना है आपको, तो ऐसा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो यहां तो 4 ही लोग हैं और यहां अनगिनत लोग हैं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना तो नामुमकिन है। ये तो ऐसा हो गया कि हमको क्या बनाने बोल दिया है? 1 1 बनाने बोल दिया है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? नो, रॉन्ग। बात समझ में आई? ये दोनों अगर बराबर होते तो एक चांस होता है कि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना सकते हैं। यहां जितने एलिमेंट है डोमेन में उतने ही कोडोमेन में होते तो चांस होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाने का। अगर कोडोमेन में ही आदमी कम है तो कैसे बना दोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? क्लियर? अब देयर द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 20। तो मैं बच्चों आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि आप लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बनाने की अगर कोशिश करोगे खुद से, क्या बनाने की कोशिश करोगे? कंटिन्यूअस फंक्शन। तो वो कैसे बनाओगे? कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ऐसा नहीं कि अब भाई अपना 1 पे तो वैल्यू नहीं है, वैसे तो 5 पे भी वैल्यू नहीं है, 6 पे भी वैल्यू नहीं है, है ना। तो 0 1 2 3 4 कहां तक है? 3 से 4। तो 0 से 1 है, फिर 1 से 2 है, फिर 2 से 3 है, फिर 3 से 4 है ना। ऐसी है। 2 से 3 नहीं है। यहां तो डेफिनेशन ही नहीं है। ठीक, यहां पे डेफिनेशन नहीं है। तो मेरे को कंटिन्यूअस बनाना है, मतलब ग्राफ बनाते समय पेन नहीं उठना चाहिए। तो क्या एक भी मेरे को बताना बस आप लोग, यस और नो। ठीक, क्या मैं ऐसा बना सकता हूं? मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या मैं ऐसा बना सकता हूं ये 0 से 1 में? बोलो, क्यों नहीं बना सकते? हाँ, मतलब ये तो ये हो गया कि 0.1 पे मैं यहाँ पे कोई 0.1 0.5 पे यहाँ पे कोई 0.7 ये सब कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूं, लेकिन वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मेरे को क्या देना है? या तो 0 देना है, या तो 1 देना है, या तो 2 देना है, या तो 3 देना है। तो ये सब नहीं बना सकता बच्चों। तो अगर मैं बनाऊंगा तो 0 से 1 या तो मैं 0 से लेके 0.5 तक मैं 0 दे रहा हूं, फिर 0.5 पे मैं 1 दे रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद कहीं पे थोड़ा सा 2 दे रहा हूं। समझ रहे बात को? ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। तो ऐसा बनाऊंगा तो कंटिन्यूअस बनेगा क्या? कंटिन्यूअस कब बनेगा? जब मैं पूरे 0 से 1 पे एक ही वैल्यू दूं, और 1 पे तो डेफिनेशन ही नहीं है। तो अगर 1 पे मैं चेंज कर दूं कि यहां पे मान लो 3 दे दिया, 1 के बाद में क्या दे दिया? 3 दे दिया, तो कोई फर्क किसी को नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि डोमेन में ये पॉइंट ही नहीं आता, तो यहां डिसकंटिन्यू का कोई लेना नहीं है। तो यहां पे कोई एक वैल्यू असाइन कर सकता हूं, यहां पे कोई एक वैल्यू असाइन कर सकता हूं, यहां पे कोई दूसरी वैल्यू असाइन कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन थ्रू आउट उस इंटरवल पे मेरे को क्या देना पड़ेगा? सेम। ठीक, तो यहां से यहां तक कितना असाइन कर सकते हैं? पहले 0 से 1 तक कितने क्या असाइन कर सकता हूं? इन चारों में से कोई भी एक। फिर 1 से 2 में चारों में से कोई एक, फिर इसमें भी चारों में से एक। तो कितने? 64। हमसे क्या पूछा है? एटमोस्ट 120, ज्यादा से ज्यादा 120। 64 120 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी क्या है? ट्रू। एवरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। यस, जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन बनाए वो सब के सब डिफरेंशिएबल है। क्यों? कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। जितने भी है ये कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा अपने डोमेन में? 0। क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट। बच्चों ये तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ना।
फिर भी फटाफट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, इसका डोमेन है 0 से 1, कोडोमेन है आर 4 का पावर एक्स बाई 4 का पावर एक्स प्लस 2। और दूसरा क्या है एफ ऑफ, देखिए ये 1/40 है और ये क्या है 39/40। इन लोगों का आपस में रिलेशनशिप देखा कीजिए। अगर मैं इसमें 1 माइनस एक्स लगा दूं तो क्या बन जाएगा ये, मतलब 1/1 क्या होता है 39/40। तो मैं इन लोगों का एडिशन चेक करूंगा, किन लोगों का, ये दो नंबर है उनका एडिशन क्या होता है। ठीक, तो पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या लिखेंगे 4/4/x 4/4/x प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 4/4 प्लस 2 इंटू 4x। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। एलसीएम लिया 4x का पावर x, ये दोनों कट गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों 2, तो क्या बचा 2 प्लस 4 का पावर x, ये दोनों कट के क्या बन गया 2। तो कितना बना टोटल ये 2/2 प्लस 4 का पावर x। क्लियर है बात, हाँ ना बोलिए भाई। अब देखिए इन लोगों का एडिशन किसका, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना है 4 का पावर x बाई 4 का पावर x प्लस 2 प्लस 2/2 प्लस 4 का पावर x। तो दोनों को ऐड करूंगा, डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर भी सेम, कितना आया 1 आया। डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर सेम, क्या आ गया 1 आ गया। अब 1 आ गया बच्चों, इसका मतलब ये दोनों का पेयर 1 है। 2 और 38 का भी पेयर क्या होगा 1, 3 और 37 का भी पेयर क्या होगा 1। कहां तक 1 होगा 1/40 1 f 39/40, कहां तक 1 होगा f ऑफ 19/40 प्लस f ऑफ 21/40, ये सब का पेयर क्या सम क्या होगा 1। कितने 1 आ गए 19 1। फिर बीच में क्या होगा f ऑफ 20/40, क्या होगा f ऑफ 20/40 और माइनस एफ ऑफ 1/2 है अलग से, देखिए यहां पे, तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल, आंसर क्या आ गया। ठीक, क्लियर सबको, कोई इशू, बढ़े आगे। अब अगला सवाल है इफ द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर, फंक्शन आर टू आर, मतलब डोमेन भी आ रहा है कोडोमेन भी आ रहा है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, देन विच ऑफ द, ये क्या है 1 1 है ऑन 2 है कैसा है क्या है। तो अगर आप देखें है ना, तो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसको इसके डेफिनेशन में ब्रेक कर देते हैं अभी के लिए। किसमें ब्रेक कर दिए डेफिनेशन में। तो एक x पॉजिटिव मतलब x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 0 और माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स फॉर x लेस देन 0। तो पहला मैं चेक कर रहा हूं 1 1 और ऑन 2 के लिए, ठीक 1 1 और मेनी 1 के लिए। ओके, पहला मैं चेक लगा रहा हूं 1 1 और मेनी 1, 1 1 है कि नहीं है। तो बच्चों 1 1 है कि नहीं है उसके लिए अगर इसका डिफरेंशिएशन कहीं भी 0 नहीं हो रहा है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वाला कर्व नहीं है, समझ रहे बात को, अगर मैं वो प्रूफ करने में कामयाब हो गया तो 1 1 है। अगर डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है उसके बाद साइन चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा मेनी 1। ये बात समझ में आई पक्का। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये ग्रेटर देन 0 वाले को आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए, है ना, फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों ना। ऐसा कुछ आ रहा है क्या। अब ये चेक करना है बच्चों हमको कि ये 0 कभी होता है कि भी नहीं होता। ठीक है, क्या चेक करना है 0 होता है कि भी नहीं होता। तो सबसे पहले इसको x प्लस एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकता हूं, किसी को इसमें कोई इशू। अब इन दोनों में देखो x माइनस साइन एक्स को एक साथ कर दिया मैं, प्लस ये दोनों में क्या कॉमन ले लिया x कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 माइनस कॉस एक्स। यहां तक क्लियर।
हाँ ना बोलिए प्लीज। अब ये देखिए, ये आदमी आपके हिसाब से इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव होगा भाई, एक्स ग्रेटर देन जीरो में एक्स साइन एक्स से बड़ा होता है। और थ्योरी में हम लोग पढ़े भी क्या है, एक्स टेन एक्स से छोटा होता है, ये सब चीजें पढ़े हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव। अब बताइए ये ब्रैकेट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। वन, भाई वन से बड़ा थोड़ी हो जाएगा कॉस एक्स, और एक्स क्या है, पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या है ये, पॉजिटिव। मतलब कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। ठीक, ओके। अब मैं चाहता हूं, मतलब x ग्रेटर देन जीरो के लिए इंक्रीजिंग है। अब अगले जिम्मेवारी किसकी है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स। याद रखना एक्स लेस देन जीरो के लिए ये, इसका एफ डैश निकालिए और चेक करके बताइए मेरे को ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि क्या है। करेंगे, करिए सब। ये तो हो गया माइनस टू एक्स प्लस क्या बच्चों, साइन एक्स, है ना, प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक, तो इसको क्या लिख दिए, माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, और एक्स कॉस एक्स माइनस, बोलो बच्चों, एक्स। ठीक, ओके। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, कुछ कैसे कॉमन वॉमन तो है नहीं, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉस एक्स माइनस वन। ठीक, यहां तक क्लियर है सबको, साइन एक्स माइनस एक्स, ओके। एक्स लेस देन जीरो के लिए ये हिस्सा, ये पूरा पॉजिटिव है नेगेटिव है, हाउ, देखिए ये क्या है, नेगेटिव, क्यों, cos x तो वन से छोटा ही होता है। इसमें ये नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। ठीक, इन दोनों में मैग्नीट्यूड किसका बड़ा होता है, x का, तो इसका बड़ा मैग्नीट्यूड, तो इसके माइनस साइन, तो ये भी क्या बन जाएगा, तो ओवरऑल फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो भाई टोटल ओवरऑल इंक्रीजिंग है, तो वन वन तो होना ही है। ठीक है, समझ में आई बात। अब वन वन है बच्चों, ऑन टू होगा कि नहीं, इन्फिनिटी डाल के देखो, डोमेन का इंक्रीजिंग फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, तो बस डोमेन के एंड पॉइंट डालने से रेंज निकल जाता है। इन्फिनिटी डालोगे इन्फिनिटी मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी डालोगे माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, तो क्या हो गया बच्चों, वन वन एंड ऑन टू। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? ये तो पॉजिटिव बना देगा और ये नेगेटिव, इसलिए माइनस इन्फिनिटी आएगा, माइनस में प्लस इन्फिनिटी में प्लस इन्फिनिटी जाएगा। ये तो प्लस माइनस वन रहेगा ना, इसको क्या, उस इन्फिनिटी में प्लस माइनस वन रहने से कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर सबको, समझ में आया? बढ़िया, आगे। लेट एक्स बी ए सेट विथ एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स। तो बच्चों एक एक्स बना लेते अपन, इसमें कितने एलिमेंट डाल रहे हैं, 5। ठीक, तो 5 एलिमेंट बोल देते हैं, A1 A2 A3 A4 A5। दूसरा अपन एक y बना लेते हैं बच्चों, y भी ए सेट विथ कितने एलिमेंट बच्चों, 7। तो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, है ना। इफ अल्फा इज द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, अल्फा वन वन फंक्शन है बच्चों, ये सवाल तो हम लोग मेंस में ही पढ़े हैं, थ्योरी में ही पढ़े हैं, है ना। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन मतलब इसका एक आदमी इसके एक से रिलेट करना चाहिए। तो यहां तो 5 और यहां 7 है, तो एक से एक कैसे रिलेट करेगा, यहां से कोई 5 चुनेंगे, 5 चुन के अब रिलेट करना है, तो एक जन एक ही से रिलेट करना है। बात समझ में आई किसी को, पक्का? ठीक, ये तो अल्फा हो गया। अब फ्रॉम एक्स टू वाई, बीटा इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। तो बच्चों इस बार क्या करना है, वाई टू एक्स बनाना है, मतलब इधर से ऐसे लिंक करना है।
मतलब ये हो गया आपका डोमेन और ये हो गया कोडोमेन। मतलब इसका हर आदमी इससे लिंक होना चाहिए, मतलब कोडोमेन का हर आदमी टच होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी टच नहीं हुआ। तो इसको बनाने का दो तरीके हैं बच्चों, एक टोटल नंबर ऑफ वेज लिखे और उसमें से कभी एक टच नहीं हुआ उसको माइनस किए, फिर दो टच नहीं हुआ उसको प्लस किए, फिर तीन टच नहीं हुआ उसको माइनस किए, फिर चार टच नहीं हुआ उसको प्लस किए, फिर पांच टच नहीं हुआ उसको माइनस किए। ठीक है। या दूसरा तरीका जो अभी हम करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, यहां 5 है और यहां 7 है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इसलिए ये सोच के काम कर रहे हैं कि ये 7 लोगों को इन 5 लोगों में बांटना है। क्या सोच के काम कर रहे हैं प्रणय? इन 7 लोगों को 5 लोगों में बांटना है। ये बात समझ में आई? तो मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि ये दो, इसका और इसका इसको मिल जाए, ये एक प्रकार की मैपिंग हो गई ना। ये डोमेन है बच्चों, उल्टा है ना अभी, है ना, और बाकी सब आपस में ऐसे बटे हुए हैं, है ना। डोमेन का हर आदमी लिंक होना चाहिए। ठीक है। तो क्या सोचना है, 7 को इन 5 लोगों में बांटना है। सातों के सातों क्या है? डिस्टिंक्ट। तो हम ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन जैसे करेंगे। तो 5 जगह बांटना है तो हम ऐसे बांटेंगे, एक एक एक, एक दो तीन, एक तीन। एक तरीका ये होगा, पहले ग्रुपिंग करेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। समझ में आई बात? तो ये कैसा होगा, इसको लिखेंगे तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल का पावर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बांटना कितने में? केस 1, है ना। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पे लिख लेते हैं फॉर बीटा। ठीक। फिर अगला देखो, अगला क्या होगा, 1 1 1 2 2। ठीक है, ऐसे ही बांटोगे, एक को दो दो दे दिए, तो 7 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल का क्यूब, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब बच्चों अब क्या करना है, मेरे को पूछा क्या है सवाल में, ये हो गया बीटा, इन दोनों का एडिशन। तो बीटा हो गया इन दोनों का एडिशन, 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो कुछ होता ही नहीं, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का क्यूब 8 लिख दूं डायरेक्ट, 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये हो गया मेरा बीटा। अब मुझसे पूछा गया है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 5 फैक्टोरियल। चलिए करते हैं। तो 1 बाई 5 फैक्टोरियल, बीटा कितना बोले बच्चों अपने, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ऊपर क्या है 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल बाई 8 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल माइनस 7c5 इंटू फैक्टोरियल। ये बीटा है, ये अल्फा है। क्लियर है ये बात? देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं की नोट करने में? नहीं की। सबको क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। ये कितना आता है 7c4, तो ये सकता है 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कितना हो गया 7 इंटू कितना हो गया बच्चों, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 माइनस 7c5, 7c2 होता है 21 होता है। ये 6 और ये 6 कटिए कितना हो गया बच्चों 35। ये 4 2 जा, ये 2 3 जा, 21 5 जा 105 माइनस 21। ये कितना हो गया 140 माइनस 21 कितना हो गया 119। कोई इशू किसी को? पक्का? बढ़िया आगे। क्या दिया हुआ है, लेट एफ आर टू आर, मतलब इसका डोमेन भी आर है, कोडोमेन भी आर है, बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जीरो कितना है 1। तो एफ ऑफ जीरो है आपके पास 1। चलिए ठीक है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी हुई है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। उसके बाद पहले तो फंक्शन निकालना पड़ेगा, उसकी log 4 की वैल्यू चाहिए। ठीक, क्या करना है, पहले फंक्शन निकालना है, फिर log 4 की वैल्यू चाहिए। तो ऐसा लग रहा है अगर मैं y 0 डाल दूं तो एफ ऑफ एक्स का एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा।
है ना? अब तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं ना, अब तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जीरो डाल दो, y की जगह जीरो डाले, x की जगह x ही रहती है, तो क्या बनेगा बच्चों? देखो y की जगह क्या डाल दिया बच्चों? जीरो, x की जगह x ही रहने दिया हूं, ठीक? ये बना। तो ये f ऑफ x है, ये क्या है? f डैश ऑफ जीरो f ऑफ x। ये क्या है? f डैश ऑफ x, f ऑफ जीरो कितना है? 1। मेरे को f डैश ऑफ जीरो पता होता तभी मैं सॉल्व कर पाता आगे। f ऑफ जीरो तो पता है, लेकिन f डैश ऑफ जीरो नहीं पता। ये बात समझ में आ रही है? तो f डैश ऑफ जीरो पता करने के लिए जीरो जीरो डाल देते हैं, x की जगह भी जीरो डाल देते हैं, y की जगह भी जीरो डाल देते हैं। किस इक्वेशन में? इसमें। तो क्या बनेगा बच्चों? देखो f ऑफ जीरो इज इक्वल टू f ऑफ जीरो f डैश ऑफ जीरो प्लस f डैश ऑफ जीरो f ऑफ जीरो। ये तो वन ही है। f डैश ऑफ जीरो f डैश ऑफ जीरो, तो f डैश ऑफ जीरो कितना निकला बच्चों? 1/2। तो ये कितना है बच्चों? 1/2। तो f ऑफ x प्लस 1/2 f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, इधर आ क्या हो गया? ठीक है। तो बच्चों अब मैं चाहता हूं इसके आगे आप कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ये f ऑफ x बाई टू इज इक्वल टू f डैश ऑफ x, ठीक? इस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, c के लिए मदद के लिए ये दिया हुआ है, और f ऑफ x निकालो। तो ये क्या हुआ बच्चों? y बाई टू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्यों बच्चों? तो यहां से dx इज इक्वल टू टू बाई वाई डी वाई, इंटीग्रेट करेंगे तो dx इज इक्वल टू टू बाई वाई डी वाई है, इंटीग्रेशन करने से x इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टू एल एन वाई, मतलब x प्लस सी इज इक्वल टू टू एल एन एफ ऑफ एक्स। अब f ऑफ जीरो कितना दिया बच्चों? 1, मतलब x की जगह जीरो डालूंगा तो 1 मिलेगा, तो 0 प्लस सी इज इक्वल टू टू एल एन वन, मतलब c कितना है? 0, मतलब x इज इक्वल टू टू एल एन एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना निकला बच्चों? ई का एक्स बाई टू ई का पावर, सॉरी, है ना, एफ ऑफ एक्स निकला ई का पावर एक्स बाई टू। एक बार अच्छे से लिख देते हैं। अब हमसे क्या पूछा है बच्चों? तो एफ ऑफ फोर निकाल लो, कितना बनेगा? ई स्क्वायर। अब उसमें क्या एल एन एफ ऑफ फोर पूछा है, तो कितना बन जाएगा? एल एन ई स्क्वायर, मतलब 2। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? बढ़ू आगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट E1 बराबर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब और कंडीशन क्या है? x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 और ये ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले E1 क्या है? ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हम लोग थोड़ा सा पता कर लें कि क्या है, वो पता करते हैं। तो E1 के लिए x अपॉन x माइनस वन ग्रेटर देन 0, ऐसे x का कलेक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसको कैसे चेक करते हैं भाई? ये तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो छोटे छोटे बच्चों को आता है। तो कब पॉजिटिव हो रहा है बच्चों? देखो इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो E1 है क्या बच्चों? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0। 0 इंक्लूड कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकते, क्यों? ग्रेटर देन लिखा हुआ है ना? यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये हो गया बच्चों E1, ठीक है। E2 है ना, E2 x बिलोंग्स टू E1 है, मतलब x इधर ही से उठाना है, माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में और 0 से 1 के बीच।
1 से इंफिनिटी के बीच में, यही उठाना है। साइन इनवर्स ये रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर होना चाहिए मतलब डिफाइन होना चाहिए। रियल नंबर होने का मतलब क्या होता है? डिफाइन होना चाहिए। ऐसे एक्स का कलेक्शन जिसके लिए डिफाइन हो। तो बच्चों ये लॉग के लिए कुछ चेक करने की जरूरत है क्या? सोच के बताइए, लॉग के लिए डोमेन निकालना पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं निकालना पड़ेगा? क्योंकि ये देखो, ये कौन सा केस है? पॉजिटिव वाला केस है। इवन के लिए है, इवन के ही एक्स उठा रहे हैं, तो ये क्या है? पॉजिटिव। तो लॉग के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉग के अंदर क्या डल रहा है? पॉजिटिव नंबर ऑलरेडी चल रहा है। वन में नहीं डल रहा है क्योंकि इवन में ही नहीं है वन। पक्का? तो E2 के लिए बस चेक क्या करना है? साइन इनवर्स, मतलब जो लॉग के आइटम लिखा हुआ है, लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, वो किसके किसके बीच में होना चाहिए? -1 से +1 के बीच में। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है बच्चों। अगले पेज में करते हैं, यहां थोड़ा हॉट पॉच हो जाएगा। इसको लिख लो बोलिए अभी। ठीक, पलटू। चलिए, तो -1 से x अपॉन 1 के बीच में, तो e का पावर -1 x अपॉन -1, ये क्लियर है ना? इनइक्वालिटी का साइन कभी पलटता है ऐसे केस में? पलटता है अगर बेस लॉग का 1 से छोटा हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1/e और ये। ठीक, तो पहले ये इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। ओके, कोई इशू? बोलो ना सूरज जी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको इधर ले चले। तो क्या होगा? 0 ग्रेटर देन x अपॉन x माइनस 1 -1/e। एलसीएम ले लेते हैं। e इंटू एक्स माइनस 1 ई एक्स माइनस एक्स प्लस 1। एक्स कॉमन ले लिए, e -1 + 1। अब भैया इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो पहले तो भाई आप लोगों का कर्तव्य है कि रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। करके दिखाइए। किसको कहां प्लॉट करेंगे, मैं देखना चाहता हूं। कहां प्लॉट करोगे? 1/1 तो एक रूट तो ये हो गया बच्चों ना, ये क्या है? 1। एक रूट तो है 1, और दूसरा क्या है? -1/e-1, या माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1/1 - e। अब ये बच्चों 1 - e है। 1 - e क्या होता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, तो यहां पे 1/1 - e और ये 1। ठीक है, ये बात समझ में आई? पक्का? ठीक। अब 1 से बड़ा नंबर डाल दिया, 10,000 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये रीजन सेटिस्फाई होगा? क्यों नहीं होगा? है ना? फिर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड हो तो ये नहीं आएगा, फिर ये आएगा। तो अगर कोई पूछे ये वाला इनइक्वालिटी क्या हुआ? -∞ से 1/1 - e। अब बताओ, 1/1 - e को इंक्लूड करूंगा नहीं करूंगा? करना है। यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, 1 को इंक्लूड करना है नहीं करना है? नहीं करना है। ठीक है, तो ये पहला सॉल्व किए बच्चों। अब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं अपन। किसको? ठीक, कोई दिक्कत? हाँ ना तो बोलिए। नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? x अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू e। ठीक, इसको इधर ले आए, तो x अपॉन x माइनस 1 माइनस e लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिए, x माइनस 1 x ई एक्स प्लस ई लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें बच्चों? x माइनस 1, x कॉमन ले लिए, 1 माइनस ई प्लस ई लेस देन इक्वल टू 0। इस रूट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करो। इसके रूट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करो। कर लिए? पक्का? तो एक तो रूट है 1, दूसरा रूट क्या है बच्चों? e/e - 1। तो अब बताइए, दूसरा रूट है
ई अपॉन ई माइनस वन, वो न्यूमरेटर का है ना, वो वन से बड़ा है कि वन से छोटा है? बड़ा है, वो तो बड़ा ही होगा ना, न्यूमरेटर बड़ा है तो। अब इसमें क्या चेक करना है, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो? लेस देन जीरो। मान लो इसमें उससे बड़ा नंबर डाल दिया, किससे? इससे 10,000 डाल दिया, ठीक। तो ये क्या मिलेगा? ये क्या मिलेगा? नेगेटिव। कैसे नेगेटिव? वन माइनस ई जो लिखा हुआ है नेगेटिव टर्म है, तो बहुत नेगेटिव हो जाएगा, तो ऊपर क्या मिल रहा है? नेगेटिव। ओरल आंसर, तो मेरे को चाहिए नेगेटिव, तो ये रीजन आएगा, ये नहीं आएगा, ये रीजन आएगा। ऑड रिपीटेड रूट है तो मतलब साइन पलटेगा, इवन है तो साइन नहीं पलटेगा। तो यहां से क्या निकलोगे? माइनस इन्फिनिटी से लेके वन, वन इंक्लूड करना है क्या बच्चों? यूनियन ई अपॉन ई माइनस वन से लेके इंफिनिटी, इसको इंक्लूड करना है, यस। अब दोनों इनइक्वालिटी का क्या चाहिए हमको? इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों इनइक्वालिटी ये और ये, तो पहला क्या था? माइनस इन्फिनिटी से लेके वन अपॉन वन माइनस ई यूनियन वन से लेके इंफिनिटी। अब देखिए नेगेटिव साइड, ये तो नेगेटिव नंबर है, तो इंटरसेक्शन कहां से कहां तक आएगा? माइनस इन्फिनिटी से वन बाई वन माइनस ई। पॉजिटिव साइड भी इंटरसेक्शन लोगे, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है, तो इंटरसेक्शन में यही हिस्सा आएगा, समझ रहे हो बात को? ये एक में यहां से ये ले रहे हैं और एक में सिर्फ इतना ले रहे हैं, तो कॉमन हिस्सा क्या आएगा? ये। क्लियर है सबको बच्चों? ई अपॉन ई माइनस वन से लेके इंफिनिटी, तो ये क्या निकला बच्चों? ई टू। ये क्या निकला? ई टू। ई वन और ई टू हमारे पास रेडी है। अब सवाल को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एफ डिफाइंड है ई वन से और जी डिफाइंड है। चलिए, तो सबसे पहले ये सबसे आसान चीज करते हैं, डोमेन ऑफ जी, मतलब ई टू ही इसका डोमेन है। कौन से मैच खा रहा है देखो, डोमेन ऑफ जी, तो एस का वन कौन से ऑप्शन में? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, अगला देखते हैं। डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स, कंटेन्स मतलब बच्चों कंटेन, मतलब डोमेन एग्जैक्टली नहीं, किसके अंदर? हाँ, तो ये देखिए डोमेन क्या था बच्चों इसका? ये है डोमेन, है ना। अब इसका आंसर तो हमको पता ही चल गया है, आर का क्या है? वन। तो क्या ये ये पार्ट है उसका? देखिए ये कंटेन करता है ना, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ये इस माइनस इन्फिनिटी को जीरो के बीच में ये आता है ना। कोई ऐसी चीज है जो इसमें है और इसके बाहर है? नहीं, तो ये इसका आंसर क्या है? ये कंटेन्स। अब रेंज ऑफ एफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? रेंज ऑफ एफ। एफ क्या है? ठीक है, ये वैल्यू है ना, एक सेकंड ना, एफ का रेंज निकाल रहे हैं। ओके, इधर देखिए, एफ ऑफ एक्स क्या लिखे हैं बच्चों? लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो सबसे पहले अंदर छोटू का चेक कर लेते हैं, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन कहां से कहां तक जा रहा है, उसको लॉग में डाल देंगे, क्योंकि लॉग एक क्या है? मोनोटोनस फंक्शन है, तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू डालेंगे, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू डालेंगे, तो अपने आप मेरा क्या निकल जाएगा? रेंज। बात समझ में आई? क्या बोला मैं? लॉग एक मोनोटोनिक फंक्शन है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर जो डोमेन है, उसके अंदर जो डोमेन है उसकी सबसे छोटी वैल्यू, उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसकी सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू डालेंगे, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। डोमेन नहीं, आर्ग्यूमेंट है जो। तो पहले सबसे पहले मतलब इसी का रेंज निकालना है, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। निकालिए इसका रेंज क्या आएगा, और याद रखिए, क्या याद रखना है? कुछ याद ही नहीं रखना है, ठीक। तो y एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स, है ना, तो माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स, तो x इक्वल टू क्या आएगा? y अपॉन वाई माइनस वन, यही आ रहा है। तो बच्चों इसका रेंज में ऑल रियल नंबर माइनस वन लिखूं कि कुछ और लिखूं? देखिए
गौर से देखिए, सवाल में ये जो डल रहा है ना, वो क्या डल रहा है? इवन इवन यहां बन रहा है ना, ये क्या डल रहा है? पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर -1। समझे बात को? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर -1। किसका रेंज हो गया? समझ में आई बात? किसका रेंज है ये? इसका। ये बात समझ में आ रही है? पक्का समझ में आया? क्योंकि x अपॉन x -1 पॉजिटिव डाल रहे हैं, क्योंकि वो इवन से निकला है। इवन की कंडीशन ही वो है। सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? अब वो कहां डल रहा है? f के अंदर। f के अंदर मतलब लॉग के अंदर डल रहा है। तो लॉग के अंदर 0 से लेके इन्फिनिटी तक सब डल रहा है। क्या नहीं डल रहा है? 1 नहीं डल रहा है। लॉग के अंदर ही तो डला है ना ये सब। तो 1 नहीं डल रहा है, 1 छोड़ के सब डल रहा है। मतलब सारी वैल्यूज आएगी। 1 पे कितना होता है? 0 को छोड़ के सारी वैल्यूज आएगी। तो -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ये किसका रेंज हो गया? f। रेंज ऑफ f। आई बात समझ में? पक्का? तो देखिए क्या होगा आंसर? पी का फोर्थ। ठीक। वैसे पी का फोर्थ कई ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों दोनों ही निकालना आसान है ना। इवन निकाल लिए और इसका रेंज निकाल लिए, तो दोनों ही आसान है, इसलिए वो सबसे पहले तो आदमी वही करेगा बोल के। ठीक। उसके बाद इसका रेंज बच्चों, ये कहां से कहां तक जा रहा है? सारी वैल्यूज आ रही है। किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। मतलब साइन इनवर्स के अंदर सारी वैल्यूज -π/2 से +π/2 सब आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। तो रेंज कंटेन्स, तो वो वाला ऑप्शन उठाएंगे जिसमें 0 नहीं है, या तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। देखो आर किससे किससे लिंक है? 1 और 6 से। ठीक है, आर किससे किससे लिंक है? 1 और 6 से। तो बच्चों 6 पता नहीं क्या है रेंज। अपन क्यू देख रहे हैं, सॉरी क्यू ही देखना है ना। रेंज ऑफ क्यू, हाँ सॉरी 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 गलत देख रहा हूं। क्यू किससे किससे लिंक है? 2 और 3 से। तो 3 में 0 तो इंक्लूडेड है ना बच्चों। तो क्यू का क्या होगा? समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि क्यू के रेंज में, क्यू का रेंज क्या है, मतलब ये जी ऑफ एक्स का रेंज क्या है? यहां लिख देता हूं। जी ऑफ एक्स का रेंज है -π/2 से लेके +π/2 -0। 0 नहीं आ रहा उसमें बस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चीज चल रही है उसमें 0 नहीं आता। कोई दिक्कत? पक्का? बढ़े आगे। तो ये हो गया। थोड़ा उधर थोड़ा लेंदी सवाल था, कर लिया लेकिन हमने। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है बच्चों को। साइन π/6 साइन π/2 साइन x फॉर x बिलोंगिंग्स टू ऑल रियल नंबर। जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है बच्चों? π/2 साइन x फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू। एफ ओ जी का डेफिनेशन दिया है, जी ऑफ का डेफिनेशन दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सबसे पहले निकाल रहा रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक। अब इधर ध्यान से देखिए, यहां पे क्या वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? -1 से 1, -1 से +1। तो ये क्या होगा? -π/2 से +π/2। तो साइन के अंदर -π/2 से +π/2 मतलब -1 से +1। तो ये कितना? -π/6 से +π/6। तो साइन -π/6 से +π/6 कितना हो गया? तो ये ऑप्शन क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब रेंज ऑफ एफ ओ जी, एफ ओ जी लिख लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ π/6 साइन
पाई बाई टू साइन पाई बाई टू साइन एक्स। एक बस ये बढ़ गया, एक्स की जगह क्या डल गया, जी ऑफ एक्स। अब इसका रेंज चाहिए, ये किधर जाएगा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, साइन के अंदर प्लस वन से माइनस वन, फिर साइन के अंदर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, फिर प्लस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स। तो इसका भी रेंज क्या आएगा, ये भी क्या है, सही है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को। अगला क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जी ऑफ, मतलब ये करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स कितना है बच्चों अपने पास, साइन पाई बाई सिक्स साइन पाई बाई टू साइन एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स कितना है बच्चों, ठीक है। अंदर का आइटम ये जीरो की ओर जा रहा है, जो आर्गुमेंट के अंदर है ये जीरो की ओर जा रहा है, किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, जो लिखा है उसी पे। तो कितना हो जाएगा, पाई बाई सिक्स साइन पाई बाई टू साइन एक्स। ठीक, नीचे अपन अभी उसके लिए ऐसे ही छोड़ दिए। देखिए ये साइन अंदर का आइटम जीरो, वही चीज नीचे लिखी है, तो ये पूरा क्या हो गया, आंसर कितना आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, सही। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कहीं वन है क्या, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कहीं वन है क्या, चलिए देखते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखिए, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखिए, क्या लिखाएगा, सब लोग लिखिए। है ना, लिख डाले क्या, तो क्या लिखेंगे, पाई बाई टू, बोलो, साइन ऑफ साइन क्या ये कभी वन हो सकता है, ये पूछा है। देखिए ये क्या है, इसकी वैल्यू इतने की रेंज निकाले अपन, माइनस वन बाई टू से लेके प्लस वन बाई टू, मतलब पाई बाई टू साइन मैक्सिमम वैल्यू क्या डलेगी अंदर, एंगल वन बाई टू, एंगल वन बाई टू रेडियन में वन बाई टू डल रहा है, रेडियन में वन बाई टू मतलब कितना, 57.3 डिवाइड बाई टू, 30 से भी कम, 30 से भी कम मतलब किससे भी कम, वन बाई टू से भी कम होगा बच्चों हमारा आंसर, समझ रहे बात को, लेस देन पाई बाई टू इंटू वन बाई टू कितना होता है ये, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर कितना होता है, लेस देन वन होता है, तो ये कभी वन पहुंच ही नहीं सकता, इसलिए क्या, ये गलत है। आई बात समझ में, पक्का, किसी को डाउट है, नहीं, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, ये भी थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। एफ, इसका डोमेन भी आ रहा है, कोडोमेन भी आ रहा है। F2 इसका डोमेन क्या है, जीरो से इन्फिनिटी, कोडोमेन आ रहा है, ये R2R, ये R, इसका कोडोमेन जीरो से इन्फिनिटी। तो आसान आसान चीजें कर लेते हैं पहले से। तो F2 इज, F2 देखो कितना सुंदर सा दिख रहा है, इनमें से क्या है ये पता कर लेते हैं, सबसे आसानी से वो पता चल जाएगा, है ना। तो F2 ऑफ x बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, ये सब लिखा हुआ है आपके पास, आपको मैं 15 सेकंड का समय देता हूं, F2 वन वन है कि नहीं है, वन वन है कि मैनी वन है, आपको बताना है। बच्चों ये वन वन है, वाई वन वन बच्चों, क्योंकि इसका डोमेन ही क्या लिखा हुआ है, जीरो से इंफिनिटी। मतलब जो भी ग्राफ बनना है वो कहां बनना है, ऐसा बनना है बस ग्राफ, ये सिर्फ क्या बनना है, ये। तो ये तो वन वन ही है, तो वन वन तो है बच्चों, कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस भी है, वन वन भी है। ऑन टू है, क्या सारे रियल नंबर कवर होते हैं, नेगेटिव नंबर ही कवर नहीं होते, तो ऑन टू तो नहीं है। फिर डिफरेंशिएबल है, यस। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें डिफरेंशिएबल वन वन लिखा है, जिसमें ऑन टू, नॉट ऑन टू
बट 1 1 लिखा है नहीं ना, तो इसका क्या है, एस का 4। एस का 4 कौन कौन से ऑप्शन में, डी में, सी में, ठीक है। अब अगला F4 इज F3 इज, चलिए बाकी अब निकालना पड़ेगा। F3 इज कर लेते हैं सबसे पहले, थोड़ा सिंपल लग रहा है ना। F3 का एनालिसिस करना हमारे लिए आसान लग रहा है हमको। तो F3 क्या लिखा हुआ बच्चों, साइन एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 और x फॉर x ग्रेटर देन 0। तो ये इसका ग्राफ अगर बनाऊंगा तो मैं ऐसा बनेगा ना, ये तो पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन और इससे पहले ये ऐसा साइन, ठीक। और ये तो भाई ऑल रियल नंबर सब सारे के सारे डेफिनेशन में ही है, ऑल रियल कोडोमेन और डोमेन, तो कोई लफड़ा नहीं है। बस समझ में आई। अब F3 मतलब Q के लिए क्या ऑप्शन है, 1 और 3। तो आप मेरे को बताइए क्या ये ऑन टू है, क्या सारे रियल नंबर कवर हो रहे हैं कोडोमेन में, बोलो। नहीं, कहां है, -∞, -5, -10 कहां कवर हो रहा है, तो ऑन टू तो नहीं है। तो Q3 का ये ऑप्शन तो गया, Q3 का 1 तो हो ही नहीं सकता, Q3 का क्या होगा 3। Q3 का 3 किस ऑप्शन में है, आज तक तो पता चल गया फाइनल आंसर क्या, डी। ओके, पक्का, कोई इश्यू तो नहीं, नहीं। अब डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो तो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएट करके देख लो, इधर डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, इधर डिफरेंशिएबल क्या आएगा cos x, cos 0 कितना होता है 1, डिफरेंशिएबल है। इधर डिफरेंशिएशन cos x आएगा, इधर डिफरेंशिएशन 1 आएगा, दोनों जीरो डालूंगा तो 1 ही आएगा, डिफरेंशिएबल भी है। नॉट 1 1, यस नॉट 1 1 ना भाई, मैनी मन तो दिख ही रहा है। तो F3 के बारे में एनालिसिस कर लिए। अब f ऑफ F2 ऑफ F1 x निकाल लेते हैं, क्योंकि F4 में ये यूज हो रहा है, उसके बिना तो F4 कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो F1 ऑफ x क्या लिखा हुआ है देखिए बच्चों, मॉड x व्हेन x लेस देन 0, मतलब -x बच्चों ना, व्हेन x इज लेस देन 0। और दूसरा e का पावर x व्हेन x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये F1x हो गया। F2x क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, ठीक है। F2x क्या है, एक्स स्क्वायर। अब मुझको चाहिए F2 ऑफ F1x, तो F2 ऑफ F1x मतलब क्या जाएगा, F1x का स्क्वायर, मतलब ये क्या जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, और ये क्या जाएगा e का पावर 2x, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक। अब देखें इसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, F2 R के लिए ना, R के लिए क्या क्या है 4 और 2। तो ये भाई साहब ये बनेगा कैसे, एक बार अगर ग्राफ देखोगे तो ये ऐसा बनेगा, ठीक। नेगेटिव साइड तो यही बनेगा, 0 पे ये 0 होना चाहता था, लेकिन डेफिनेशन कौन सी यूज करोगे, ये वाली, 0 पे क्या है 1, और फिर ऐसे बढ़ेगा। तो अगर मैं पूछूं, क्या पूछूं, क्या क्या पूछ रहा है वो सरकार, ये पूछ रहा है ऑप्शन, तो ये के लिए आर के लिए क्या क्या दिया हुआ है 4 और 2, क्या कंटिन्यूअस है, नहीं भाई कंटिन्यूअस ही नहीं है, कहां कंटिन्यूअस है, क्या 1 1 है, नहीं 1 1 भी नहीं है भाई, देखो ना ये कहां 1 1 है, ठीक है। उसके बाद चलो ये तो ठीक हो गया, उसके बाद इसके लिए क्या मतलब 2, नाइदर कंटिन्यूअस नॉर 1 1, तो दिख ही रहा है बच्चों। ये इसका चेक कीजिए F4 है, ये यहीं पे कर दूं क्या, F4 F2 ऑफ F1x व्हेन x लेस देन 0, उसके लिए अपनी डेफिनेशन है क्या वैसे देखो, एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन 0।
F2 ऑफ ये -1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके लिए क्या डेफिनेशन है? e का पावर 2x -1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इसके लिए आंसर क्या क्या है? F4 क्या P के लिए 3 और 1, 3 और 1। F4 का कोडोमेन क्या है? 0 से। ग्राफ बनाओ तो F4 का फटाफट, F4 का ये पढ़ के ग्राफ बनाइए, कोडोमेन चेक कीजिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैच कर रहा? कैसे बनाएंगे ग्राफ? पहले क्या है? -x² और फिर वो 0 से ही शुरू हो रहा है, तो सारे कवर करेगा, कोडोमेन के सारे आदमी कवर कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी सब के सब कवर कर रहा है। तो ये ऑन टू तो है, 1 1 है क्या? तो P का क्या है? 1। ऑप्शन डी तो हमने पहले से टिक कर लिया, लेकिन सब चीज को हमने एनालाइज भी कर लिया। कोई तकलीफ नहीं? पक्का? बढ़ो आगे। चलिए ये अगला सवाल, ये दिया है -π/2 से +π/2, f ऑफ x दिया हुआ है कितना? log ऑफ sec x प्लस tan x का होल क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या है? इवन है, ऑड है, ऑन टू है, 1 1 है, क्या है? ठीक, तो सबसे पहले ये देख लो, f ऑफ -x क्या आता है? देखिए log sec ऑफ -x tan ऑफ -x का क्यूब। tan ऑफ -x कितना होता है बच्चों? sec x माइनस tan x का होल क्यूब। sec x माइनस tan x क्या होता है? रेसिप्रोकल, तो इसको लिख सकते हैं क्या? 1 बाई sec x प्लस tan x का होल क्यूब। तो ये बच्चों ये log का होल क्यूब है ना बच्चों, log का होल क्यूब है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस log sec x प्लस tan x का होल क्यूब। तो इवन निकला और निकला? और निकला। पहली बात तो सही है कि ये ऑड फंक्शन है। अब अगला क्या चेक करना है? 1 1 ऑन टू के बारे में चेक करना है। किसके बारे में चेक करना है? 1 1 ऑन टू। सारे रियल नंबर्स कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं है। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैं लॉग के लिए जब बता रहा था, तो सबसे पहले मैं क्या चेक किया था? सिर्फ अंदर का, अंदर का आइटम चेक कर लो, क्योंकि लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके अंदर डालोगे तो आसानी से बन जाएगा। तो अंदर का आइटम चेक कर रहे हैं। किसको चेक कर रहे हैं? sec x प्लस tan x को। तो dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए, क्या आएगा बच्चों? sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, कॉमन निकल जाएगा, क्या बनेगा? sec x ब्रैकेट अंदर sec x प्लस tan x। ठीक, ओके। क्या ये कभी जीरो हो रहा है? ये आदमी क्या है? पॉजिटिव। ये आदमी क्या है? पॉजिटिव। ये कभी जीरो हो रहा है क्या? sec x प्लस tan x, है ना? कैसे पता किए? नहीं नहीं, ये क्या क्या लिखे इसको बच्चों हम लोग? पलटू प्लस दबाऊं? किसको चेक करना है? sec x प्लस tan x को। इसको क्या लिख दिए? 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस। ये क्या बन गया गुरुजी? cos x 1 प्लस sin x। इसको लिख दिए क्या बच्चों हम लोग? इसको लिख सकते हैं 2, ऐसे लिख देते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। पहली बात तो है ना, क्या लिख दिए? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको क्या लिख दिए? 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। यह चलेगा? तो ये क्या है, किसका फॉर्मूला है?
पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, ये किसका फॉर्मूला है? कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दी, बस चेक करने के लिए कर रहे हैं। 2 से 2, ये से ये, तो क्या बना? कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। कॉट कब जीरो होता है? कॉट 90 जीरो होता है। तो कुछ एक्स डाल के 90 बन रहा है क्या? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2। जब मैं यहां पे 90 बनाने के लिए कैसे 90 बना देंगे? माइनस पाई बाई 2 लूंगा तब जाके ये 90 बनेगा, है ना। माइनस पाई बाई 2 लूंगा तब ये 90 बनेगा। तो माइनस पाई बाई 2 ले सकता हूं क्या मैं? नहीं ले सकता। माइनस पाई बाई 2 ले नहीं सकता बच्चों, क्योंकि इंक्लूडेड ही नहीं है। तो ये 1 1 है कि ऑन 2 है? 1 1 है। डिफरेंशिएशन कहीं जीरो नहीं हुआ, ये क्या है? 1 1। अब 1 1 है मतलब एक बार माइनस पाई बाई 2 डालो, क्या वैल्यू निकली थी? सेक इसमें सेक एक्स प्लस टेन एक्स, रेंज निकाल रहा हूं ना अब ऑन 2 के लिए। माइनस पाई बाई 2 डालो, क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी मिल गया। और ये सेक, अरे वो तो निकालना पड़ेगा, चलो प्लस पाई बाई 2 डालने से प्लस पाई बाई 2, एक मिनट है ना, एक सेकंड देख लो। सेक एक्स प्लस टेन एक्स देख रहे हैं, जो अंदर डलना है लॉग के, वो कहां से कहां तक जा रहा है? किसमें? माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2। तो सबसे पहले प्लस पाई बाई 2 पे क्या हो रहा है देखो, प्लस इन्फिनिटी जा रहा, क्यों? ये जीरो प्लस इन्फिनिटी, ठीक। माइनस पाई बाई 2, तो ये कैसे लिखेंगे? 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्लियर है बात? अभी तो ये क्या फॉर्म है? 0/0। क्या फॉर्म है? 0/0। इसको लिख सकते हैं 1, डिफरेंशिएट कर दें क्या? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन, अब ये किधर जा रहा है? 0। तो एफ ऑफ माइनस पाई बाई 2 पे क्या जा रहा है? तो बच्चों जो लॉग के अंदर जो आइटम आने वाला है वो 0 से लेके इन्फिनिटी सब जा रहा है, मतलब वो ऑल रियल नंबर कवर करेगा, मतलब वो क्या होगा? ऑन टू। लॉग का ग्राफ होता है ना बच्चों, ये 0 से पाई बाई 2 सारे 0 से अगर लेके सब नंबर डाल रहे हो तो। सबको क्लियर? बढ़ो आगे। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है अपने को 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमको बस ये बताना है, और जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 से लेके एक्स टू टी माइनस 1 टी प्लस 1 माइनस एल एन टी एफ ऑफ टी डी टी। सबसे पहले बताना है कि जी ऑफ एक्स है क्या। एक्स क्या है? 1 से लेके इन्फिनिटी, मतलब आगे ही वाला ही है। जी ऑफ एक्स है क्या? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या? तो कैसे पता करेंगे? जी डैश, जी डैश कैसे निकालते हैं? लेबनिट्स। तो जी डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 बाई माइनस एल एन एक्स इंटू, बच्चों ये चेक कीजिए जीरो होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए 1 से इन्फिनिटी के बीच में चेक करना है ना। 2 पे ही चेक कर लें क्या? 2 पे ही चेक करके देख लेते हैं, पॉजिटिव साइन आ रहा है नेगेटिव साइन आ रहा है कि जीरो आ रहा है। तो 2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा? 2/3। ये क्या बनेगा? ln2 एफ ऑफ 2। 2 पे चेक कर रहा हूं, वैल्यू बस एक बार 2 पे रख के चेक करके देख रहा हूं कि नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है, ठीक। अब बच्चों ये एफ ऑफ 2 भी निकाल लो, ये क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये आदमी क्या है?
पॉजिटिव। ये आदमी क्या है यार, पॉजिटिव है। ln2 कितना होता है 0.697, ये कितना हो गया, तो नेगेटिव हो गया। तो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, जीरो हुआ क्या 2 पे, तो 2 पे डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है ना, और नेगेटिव आ रहा है इसलिए क्या है डिक्रीजिंग। आई बात समझ में, पक्का। बढ़े आगे बच्चों, यही है कि इसी का पार्ट है, सेकंड पार्ट है ना, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्या ये कोई एक्स एग्जिस्ट करता है ताकि ये और ये ऐसा हो जाए, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक बार फिर से बताइए तो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 - x² साइन स्क्वायर है ना बच्चों, प्लस 2x। इस स्टेटमेंट पी चेक कर रहा हूं बच्चों ना, इज इक्वल टू 2 + 2x²। क्लियर है बात, देखिए इसी को चेक कर रहे हैं ना, है ना। तो ये क्या किसी x के लिए बराबर हो सकता है, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, देखो अगर गौर से देखो तो 1 - x² साइन स्क्वायर 2 + 2x² - 2x - x²। क्लियर है बच्च, तो ये क्या बन रहा है देखो, 2x² - 2x 1 - x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक। ये क्या है बच्चों, तो 1 - x का होल स्क्वायर +1 लिख सकता हूं, इसको +1 ब्रेक किया तो इसको बच्चों 1 - x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर को लिख देता हूं 1 - cos स्क्वायर, चलेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रणय बाबू चलेगा नहीं चलेगा, तो 1 - x का होल स्क्वायर माइनस 1 - x होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना बच्चों, इज इक्वल टू 1 - x का होल स्क्वायर +1। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स क्या निकल रहा है, -1/1 - x का होल स्क्वायर। इज इट पॉसिबल, या कोई इक्वेशन कोई है दुनिया में ऐसा एक्स जो सेटिस्फाई कर दे, नहीं। रियल नंबर तो कोई एक्स नहीं है बच्चों, रियल नंबर कोई एक्स ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो पी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। पी इज फॉल्स, तो या तो सी या तो डी। अब किसके बाद आएंगे, किसके पास आएंगे बच्चों, क्यू के पास। क्यू के लिए चेकिंग कर रहे हैं, ठीक। क्या लिखा हुआ है 2f(x), 2f(x) क्या लिखेंगे देखिए बच्चों, 2f(x) है मेरा क्या, x² 1 - x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x, है ना, यही है ना बच्चों f(x) +1 इज इक्वल टू 2x + 2x², है ना। तो ये जाएगा 2x² प्लस 1 - x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 2x + 2x²। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, है ना। तो फिर पलटे, कहां तक पहुंच गए बच्चों, पर क्या बना है, टू 1 - x का साइन स्क्वायर बराबर 2x - 1। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स की निकल जाएगा 2x - 1/2 इंटू 1 - x का होल स्क्वायर। बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, इसका रेंज या तो सुनो ना बच्चों, देखो ये इसमें इक्वेशन लगाना तो बहुत मतलब डर लग रहा है ना हमको, तो हम ये करते हैं इसको इधर ले आते हैं, किसको, इक्वेशन क्या था जो सबको राइट साइड, इसको मिटा देता हूं।
इसको मिटा रहा हूं, इसको इधर ले आता हूं। 2x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0। ठीक है, इसको एक नया फंक्शन मान लिए h। ठीक, अब आप, मैं चाहता हूं h ऑफ 0 निकालो, उसका क्या साइन वैल्यू आ रही बताओ। ये क्या जाएगा 0 1। अब मैं चाहता हूं आप लोग h ऑफ 1 निकालो, उसका साइन क्या आ रहा है बताओ। ये 0 और ये कितना, तो h ऑफ 0 और h ऑफ -1 एक दूसरे क्या है, अपोजिट। मतलब कहीं ना कहीं बीच में कट करेगा ही, क्योंकि सॉल्यूशन निकालना तो बहुत टफ है, कहीं ना कहीं बीच में कट करेगा। तो देयर एग्जिस्ट, देयर विल बी एग्जिस्ट। कोई हमको पूछा है क्या कि कौन सा रूट निकालना है, हमसे पूछा है कि है कि नहीं है, तो यस। ठीक है, तो बच्चों इसके आगे हम लोग अगले उसमें कंटिन्यू करेंगे, है ना। थोड़ा सा ही बच्चा है, की वाला क्वेश्चन कर ले, एकदम चिल्ला रहे, इसको कर लेते। क्या लिखा हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है 0 से लेके 3, ये क्या दिया हुआ है 1 से लेके 29। डिफाइंड एस एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ बच्चों, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। अब ये 1 1 है, ऑन टू है, डोमेन और ये दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले एफ डैश निकाल लो, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, क्या कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या क्या रूट निकलेंगे 2 और 3। तो बच्चों एक रूट निकल गया ना 2, और 2 के अबाउट साइन चेंज हो रहा है। हाँ भाई, ऑड रिपीटेड रूट है, साइन चेंज भी हो रहा है, मतलब 2 रूट है एफ डैश का, मतलब ये नॉट 1 1। ठीक है, क्या है, अब रेंज निकालना है। अब ऐसा रेंज तो मतलब बोर्ड स्कूल में भी निकालते हैं। ठीक, तो रेंज कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है बताओ, एफ ऑफ 3 क्या आ रहा है बताओ, एफ ऑफ 2 क्या आ रहा है, कहां डोमेन का एंड पॉइंट्स और डिफरेंशिएशन। एफ ऑफ 0 कितना है 1, देखो मैं निकाल दिया। एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 2 की जिम्मेदारी आपकी है। क्या, एफ ऑफ 3 28, एफ ऑफ 2 29, तो रेंज क्या हो गया बच्चों 1 से लेके 29। ओके, तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे प्लस कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय।